हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल LIS एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो अब हम शुरुआत करते हैं लाइब्रेरी यूज़र से। लाइब्रेरी यूज़र क्या होता है? अ पर्सन हु यूटिलाइज द library the information sources of the library and services and product of the information system and derive benefit from them are called user। अब देखिए, लाइब्रेरी यूज़र कौन क्या होता है? जो भी सर्विसेज वो यूज़ कर रहा है या जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है लाइब्रेरी में, उससे उसको जो भी फ़ायदा हो रहा है, जो भी बेनिफिट हो रहा है, उसको हम कहते हैं सर्विसेज प्रोडक्ट को या इंफॉर्मेशन को जो हमारी यूज़ कर रहा है और उससे जो भी बेनिफिट उसे मिल रहा है और जो बेनिफिट लेने वाला है उसे कहते हैं हम यूज़र। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा तो मैं इसको 2 या 3 वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसको पैट्रॉन भी कहते हैं या क्लाइंट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इंफॉर्मेशन नीड जो है मैराइस बी लाइन ने डिफाइन किया था इंफॉर्मेशन नीड को एज व्हाट एन इंडिविजुअल ऑट टू हैव फॉर हिज वर्क, हिज रिसर्च, हिज एजुकेशन एंड हिज क्रिएशन। इंफॉर्मेशन यूज़र कैटेगरी। अब देखिए, इंफॉर्मेशन यूज़र की कैटेगरी क्या हो सकती है। देखिए, मैंने आपको बता दिया इंफॉर्मेशन नीड जो है म्योराइस बी लाइन ने डिफाइन की थी इंफॉर्मेशन नीड को, कि इंफॉर्मेशन नीड जो है किसी भी इंडिविजुअल की उस काम से रिलेटेड हो सकती है या फिर उसके रिसर्च से रिलेटेड हो सकती है, उसकी क्रिएशन से रिलेटेड हो सकती है या फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हो सकती है। ये हो गई इंफॉर्मेशन नीड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन यूज़र की कैटेगरी क्या हो सकती है? इंफॉर्मेशन कैटेगरी की यूज़र में एक स्पेशलिस्ट भी आ सकता है, एक स्टूडेंट भी आ सकता है, एक हाउसवाइफ भी आ सकती है, एक एवरेज लेमैन भी आ सकता है, बिजनेसमैन भी आ सकता है, कोई टीचर भी आ सकता है। तो इंफॉर्मेशन जो है गैदर करने की कैटेगरी, इंफॉर्मेशन यूज़र की कैटेगरी में कोई भी आ सकता है, एक नॉर्मल लेमैन भी आ सकता है। अब उसके बाद देखिए, यूज़र स्टडी क्या होती है। यूज़र स्टडी और सर्वे में भी डिफाइंड है द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट डैम मीनिंगफुल एक्सचेंज बिटवीन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड यूज़र। अब देखिए, ये क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट के यूज़र की। ठीक है, जिसमें से उसकी इंफॉर्मेशन को रिक्वायरमेंट को समझकर हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है बिटवीन इंफॉर्मेशन सिस्टम में और इंफॉर्मेशन यूज़र में। पहले तो हमें इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक स्टडी करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की, क्या चीज़ है, क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम फैसिलिटेट करते हैं मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन सिस्टम और यूज़र के बीच में। ठीक है, ये था। अब देखिए, कुछ मेथड्स हैं यूज़र स्टडी के। पहला तो क्वेश्चनियर मेथड है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तीसरा इंटरव्यू मेथड है, चौथा डायरी मेथड है, पांचवा ऑपरेशन मेथड है और छठा हमारा इंफॉर्मेशन सीकिंग सिचुएशन या क्रिटिकल इंडिकेशन मेथड है। मैं सारे मेथड दोबारा रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चनियर मेथड है और इंटरव्यू मेथड है और डायरी मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, ऑपरेशनल मेथड है और इंफॉर्मेशन सीकिंग मेथड है, इंफॉर्मेशन सीकिंग सिचुएशन मेथड। अब देखिए, इंफॉर्मेशन यूज़ में इंफॉर्मेशन स्टडी में क्या डिफरेंसेस, इंफॉर्मेशन यूज़ स्टडीज़ में और यूज़र स्टडीज़ में। ठीक है, 2 टर्म है यहाँ, यूज़ स्टडी और यूज़र स्टडी। दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है वो मैं आपको अब समझाऊंगी। ठीक है, तो यूज़ स्टडी इज अ स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ द लाइब्रेरी बाय द मेंबर। कितने मेंबर यूज़ कर रहे हैं उस लाइब्रेरी को,
ठीक है, ये होता है। ठीक है, उसके बाद यूज़र स्टडी इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र टू फैसिलिटेट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दैम मीनिंगफुल एक्सचेंज बिटवीन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड यूज़र। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है किसकी, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की, यूज़र की, उसको फैसिलिटेट करने के लिए मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सिस्टम और यूज़र के बीच में। ठीक है, तो ये होता है यूज़र स्टडी। अब देखिए इसमें जो है यूज़ स्टडीज़ में क्या होता है, बायोमेट्रिक स्टडी इज़ ए मेथड है यूज़ फॉर यूज़ स्टडी की। ये और यूज़र कौन से मेजर मेथड है यूज़र स्टडीज़ के लिए, अभी मैंने बताया, तो दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ। वो क्वेश्चनियर मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, डायरी मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, ऑपरेशनल मेथड है, इंफॉर्मेशन सीकिंग सिचुएशन मेथड है। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं। अब देखिए हम आगे चलते हैं कि यूज़र एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, इसको मैं 2 वीडियो में कवर करूँगी, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, 2 से 3 वीडियो लग जाएंगे इस टॉपिक को कवर करने। तो अब देखिए यूज़र एजुकेशन जो है एक तरीके का एफर्ट है फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एज एन फॉर्मल और इनफॉर्मल, विच गाइड करता है और इंस्ट्रक्ट करता है द एग्जिस्टिंग एंड द पोटेंशियल यूज़र इन द कॉग्निटिव recognition and formulation of their information need in a effective and efficient use of information service, and the assessment of the source material that can satisfy the specific need. The need of the user education are recognize their own information need, formulation of these need, effective and efficient use of information sources and the assessment of services। देखिए इसमें ये पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है, तो पॉइंट टू पॉइंट ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए हम यूज़र क्या होता है, यूज़र एजुकेशन एक एफर्ट है जिससे हम गाइड करते हैं और इंस्ट्रक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल यूज़र को कि वो क्या कर सके, एक इफ़ेक्टिव तरह से और एफिशिएंट तरह से यूज़ कर सके हमारी लाइब्रेरी को, और उसको पोटेंशियल मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ वो कर सके, है ना। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब नीड क्या है यूज़र एजुकेशन की, जो मैंने अभी बताई, रिकॉग्नाइज करना उनकी खुद की इंफॉर्मेशन नीड क्या है, उनकी खुद की। ठीक है, और फॉर्मुलेशन करना उस नीड का। ठीक है, उसके बाद इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ देना इंफॉर्मेशन सर्विसेज का। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट करना इसका सर्विसेज का कि सही तरह से प्रोवाइड की गई है कि नहीं यूज़र्स को। ठीक है, अब देखिए एकेडमिक लाइब्रेरी ने अडॉप्ट करे थे फॉलोइंग वे टू एजुकेट करने के लिए यूज़र एजुकेशन टू यूज़र, इंट्रोड्यूटरी ब्रीफिंग इन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लाइब्रेरी ब्राउचर, लाइब्रेरी टू मेक द यूज़र फैमिलियर विद द लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी। 4th है हमारा लेक्चर, 5th प्रिंट गाइड, 6th demonstration, 7th individual instruction, 8th small groups instruction, 9th special promotional activity, 10th ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर। ये दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि एकेडमिक लाइब्रेरी ने क्या क्या फॉलोइंग वेज बनाई हैं यूज़र को एजुकेट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करना, ब्रीफिंग करना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स को, लाइब्रेरी ब्राउचर क्या है वो बताया है, लाइब्रेरी टूर क्या है, टू मेक द यूज़र फैमिलियर विद लेआउट से और स्ट्रक्चर से लाइब्रेरी के। ठीक है, लेक्चर देना, लेक्चर के द्वारा, प्रिंटेड गाइड्स के द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के द्वारा, स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन के द्वारा, स्पेशल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के द्वारा और ऑडियो विजुअल लेक्चर के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यूज़र एजुकेशन के पार्ट में आती हैं। मैंने आपको इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट बताए। देखिए पहले तो मैंने लाइब्रेरी यूज़र बताया आपको कि लाइब्रेरी यूज़र क्या होता है, मैं वन टर्म से ही वन लाइन में समाप्त करूँगी। फिर मैंने यूज़र स्टडी बताया और यूज़ स्टडी और यूज़र स्टडीज़ में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो बताए थे आपको, और लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि यूज़र एजुकेशन क्या होती है। ठीक है,
जिससे तो ये सारी चीज़ें मैंने ये टर्म आपको सारी वो रिपीट कर दी है जो मैंने आपको बताई थी और समझाई थी। होप सो फ्रेंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ जो इसी से रिलेटेड टॉपिक्स पर होगी, तो प्लीज़ उसको भी देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।